In today's video lecture, we are going to cover pharmaceutical calculation and all of those numericals that came in शौकत खानम टेस्ट। तो उसके लिए आपको कैलकुलेटर लेकर आना पड़ेगा। फ़ौरन से कैलकुलेटर ले आएँ, एक कॉपी पेन, और इस वीडियो को पॉज करें, जल्दी से लेकर आ जाएं ताकि हम आगे का काम करें। और न्यूमेरिकल्स आसान है, लेकिन हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना होगा। So let's get right into it. The first numerical was how many mLs of syrup theophylline will be required if dose of patient is 60 mg and syrup is available as 5 mg per ml. अच्छा देखें, मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल नॉट ओनली अबाउट दिस टेस्ट, आप वाइडली देखें यूनिटरी मेथड सबसे ज़्यादा चल रहा होता है। बहुत कम हैं जैसे कि चाइल्ड डोज का फार्मूला लग रहा होता है, और ड्रॉप फैक्टर का फार्मूला लग रहा होता है, और कॉकक्रॉफ्ट क्रिएटिनिन क्लियरेंस का फार्मूला लग रहा होता है, और बायोअवेलेबिलिटी, इनके फार्मूला लग रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम हमारे पास क्या यूज़ हो रहा होता है, यूनिटरी मेथड यूज़ हो रहा होता है। अब यूनिटरी मेथड के लिए हमें सिर्फ सही से क्वेश्चन पढ़ के समझना है और डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे? हाउ मेनी ml ऑफ सिरप थियोफाइलिन सिरप, जो खांसी का सिरप होता है, एसिफाइल वगैरह, वो कितने ml लग यूज़ होगा, विल बी रिक्वायर्ड इफ डोज ऑफ पेशेंट इज 60 mg। पेशेंट को देना मुझे 60 mg, ठीक है। टेबलेट नहीं मौजूद, इसका सिरप मौजूद है। तो अब सिरप की स्ट्रेंथ कितनी दी हुई है, 5 mg पर ml। अब यहाँ पर 5 mg पर ml यानी 5 mg प्रेजेंट है 1 ml में, तो 60 mg कितने ml में प्रेजेंट होगा, क्वेश्चन तो ये हुआ ना। तो अब यूनिटरी मेथड सिंपल, यहाँ पर 5 mg 1 ml में प्रेजेंट है, तो यहाँ 60 mg कितने ml में प्रेजेंट होगा। तो 1 को डिवाइड करेंगे 5 से, 1 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 60, तो 12 ml आंसर आ जाएगा। एंड दिस वाज द ऑप्शन 2। तो 1 को डिवाइड करें आप 5 से और मल्टीप्लाई करें 60 से, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 12 ml। सो मूविंग नेक्स्ट, कैलकुलेट 6 प्लस कैलपोल 6 प्लस सस्पेंशन कंटेंट 50 mg पैरासीटामोल इन 1 ml, ठीक है। हाउ मच माइक्रोग्राम ऑफ ड्रग वुड बी इन 1 टीस्पून, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, ये कहना चाह रहे हैं 50 mg जो है पैरासीटामोल 1 ml में मौजूद है, और हमें माइक्रोग्राम में मालूम करना है। तो यूनिट सबसे पहले बराबर करें। अब आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास 1 mg कितने के बराबर होता है। 1 mg हमारा बराबर है 1000 माइक्रोग्राम के लिए। अच्छा, मैंने ये माइक्रोग्राम ये स्टैंडर्ड लिख दिया है ताकि आसानी हो। 1 mg 1000 माइक्रोग्राम, 1 mg का मतलब है 1000 माइक्रोग्राम, और हमें कितना दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 50 mg। तो 50 mg में कितना हो जाएगा, 1 को हटा के 5 लगा दें, 1 को हटा के 50 लगा दें, तो एक ज़ीरो बढ़ जाएगा, 50,000 माइक्रोग्राम। अच्छा, यानी क्या कहना चाह रहे हैं कि 50,000 माइक्रोग्राम 1 ml में प्रेजेंट है। बोला था ना 50 mg पैरासीटामोल इन 1 ml, यानी 50 mg का मतलब तो 50,000 माइक्रोग्राम हो गया। 50,000 माइक्रोग्राम 1 ml में मौजूद है। तो बताएं एक टीस्पून में कितना होगा। एक टीस्पून का मतलब क्या है, एक टीस्पून का मतलब हो गया 5 ml। अगर टेबल स्पून होता तो 15 ml होता, और 1 टीस्पून का मतलब हो गया 5 ml। तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 50,000 से, 5 5 से 25, और जितने जीरो हैं उतने आ जाएंगे, 1 2 3 4, 4 जीरो आ गए। तो हमारे पास आंसर क्या बना, 2540, ठीक है। तो ये इसका ज़रा जल्दी जल्दी में ज़ीरो नीचे ना देखें आप, और एक ज़ीरो कम वाले पे टिक लगा दें। तो ऑप्शन कुछ इस तरीके से थे, 250 2500 2500 2540, इस तरीके से था। तो क्वेश्चन इजी है, लेकिन हमें समझना पड़ेगा सही से पहले सवाल को, और फिर यूनिटरी मेथड से सॉल्व हो जाएंगे। मूविंग नेक्स्ट, ओके, एज आई टोल्ड के जो है हमारे पास आईवी फ्लोरेट यानी ड्रॉप फैक्टर का फॉर्मूला लग सकता है। वैसे ही यूनिटरी मेथड से भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जिसका फार्मूला मौजूद है, आसान फार्मूला मौजूद है, हम उसी से कर लेते हैं। और ड्रॉप फैक्टर हमारे पास दिया हुआ है 15 ड्रॉप्स पर ml। अच्छा, नर्स वगैरह के जो एग्जाम्स होते हैं ना, उसके अंदर ये ड्रॉप फैक्टर नहीं होता है, तो उन्हें पहले से ही, तो फिर उनको ना पीट्स की कंडीशन दी हुई होती है कि ये पीट्स का बच्चा, मतलब इतनी उम्र है इसकी, तो इसका इतना ड्रॉप फैक्टर होगा। लेकिन हम फार्मासिस्ट हैं, हमें ड्रॉप फैक्टर ऑलरेडी दिया हुआ होता है, ठीक है। अब इन्होंने क्या दिया है
कैलकुलेट आईवी फ्लो रेट। आईवी फ्लो रेट आपको बताना है, यानी कितने ड्रॉप ड्रिप में जाना चाहिए कितने मिनट में। टोटल वॉल्यूम हमें जो ड्रिप लगानी है वो कितने की लगानी है, वो लगानी है 1200 की, यानी टोटल वॉल्यूम लगाना लिखना था एमएल में, वॉल्यूम इन एमएल। ये फॉर्मूला आप लिख लें, बल्कि एक ना पोर्शन बनाएं जिसमें फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन के आप स्टैंडर्ड फार्मूलाज लिखें। ये लिखे हैं क्या, स्टैंडर्ड यूनिट्स लिखें। उसके बाद कन्वर्जन लिखें, यूनिट कन्वर्जन लिखें कि क्या होती है, कि सेंटीमीटर को मीटर में करने में क्या है, और फिर इस तरीके की ना। और बाकी बीएस वगैरह के ये जो न्यूमेरिकल हैं इसकी क्या करना है आपने, फॉर्मूले एक जगह लिखने हैं। कैलकुलेट आईवी फ्लो रेट एमएल पर मिनट 1200 ml। 1200 ml यानी वॉल्यूम हमारे पास कितना हो गया, 1200 ml हो गया। एक चीज़ मालूम हो गई, 1200 ml। फिर क्या है, ऑफ डेक्सटर टू बी इन्फ्यूज इन 6 आवर। अब टाइम जो है ना मिनट्स में लिखना है, आवर में नहीं। ये आपको यूनिट याद है। अब एक आवर में 60 मिनट होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट हैं, तो 6 घंटे में कितने होंगे, 6 6 36 यानी 360 मिनट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मिनट कितना आ जाएगा, 360 मिनट। ड्रॉप फैक्टर कितना दिया हुआ है, ड्रॉप फैक्टर दिया हुआ है 15 ड्रॉप्स पर एमएल। जीटीटी बोलें या ड्रॉप्स पर एमएल, तो ये आंसर आ जाएगा। तो मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले में पुट किए हैं वैल्यूज़। 1200 वॉल्यूम 1200 था, 1200 आया। मिनट्स हमारे पास कितने थे, 360 मिनट। यहाँ से निकाले हैं, 360 मिनट आ गए। और ड्रॉप फैक्टर कितना था, 15। तो डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा, 1200 डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 15, 50 ड्रॉप्स आंसर आ जाएगा। इत्तेफाक की बात है कि उसमें भी यहाँ पे तो फ्लो रेट एमएल पर मिनट में पूछा है, लेकिन जो ऑप्शन दिए हुए थे ना उसमें ड्रॉप्स लिखा हुआ था, इस तरीके से लिखा हुआ था 10 20 40 50, इस तरीके से ड्रॉप्स ही लिखा था। ड्रॉप्स में ही आंसर, और अक्सर ड्रॉप्स में ही पूछते हैं। लेकिन गोइंग वन स्टेप फर्दर, कभी एमएल पर मिनट में आ ही गया तो आप क्या करेंगे, एक ड्रॉप में कितना 0.05 ml होता है। अब मैंने जिस तरीके से आपको बताया ये स्टैंडर्ड लिख लें, एक ड्रॉप में 1 ड्रॉप 0.05 ml होता है। तो फिर यूनिटरी मेथड से कन्वर्जन कर लेंगे आप, ठीक है। सो वैसे ड्रॉप्स में ही पूछा जाता है, जीटीटी का मतलब ड्रॉप्स होता है, और ड्रॉप्स में ही आंसर आ रहा होता है। और इसमें भले से यहाँ पे एमएल पर मिनट लिखा है, लेकिन उसमें एमसीक्यूज के जो आंसर थे वो ड्रॉप्स में ही दिए हुए थे। तो 50 ड्रॉप्स वाज करेक्ट आंसर। मूविंग नेक्स्ट। Okay, calculate the dose of amoxicillin suspension in ml for otitis media for a year old child weighing 22 IB LB pounds, यानी the dose required is 40 mg per kg per day Q8 hourly and the suspension comes in the concentration of 400 mg per 5 ml। ये तो स्ट्रेंथ दे दी, ये तो हमारे पास हो गई स्ट्रेंथ। अच्छा, हमें हमारे पास वेट कितना दिया है, 22 IB, और यहाँ पर हमें स्ट्रेंथ दी हुई है केजी में, यूनिट अलग अलग हैं। तो अब आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 22 IB को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये वाली कन्वर्जन तो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए कि आईबी को यानी पाउंड्स को केजी में करने के लिए 2.2 से डिवाइड कर दें, ये आपको याद होनी चाहिए। ये लिख लें एक जगह ना, याद करके रखें यूनिट कन्वर्जन। तो 22 डिवाइड बाई 2.2, देखें न्यूमेरिकल भी इस तरीके से इस थीम से बनाते हैं कि हम विदाउट कैलकुलेटर भी करें तो सॉल्व हो जाए, लेकिन कैलकुलेटर तो एनीवे अलाउ होता है। अब 22 डिवाइड बाई 2.2 हमारे पास 10 kg आ गया, यानी बच्चे का वेट कितना है, 10 kg। छोटा बच्चा है होगा बहुत, ठीक है, 10 kg वेट है। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू द डोज 40 mg पर केजी, यानी 1 kg में कितना मौजूद है, 1 kg में 40 mg मौजूद है। तो 10 kg में कितना होगा, 10 kg क्यों मालूम कर रही हूँ, 10 kg वेट है ना बच्चे का, इस वजह से। तो 10 kg 10 मल्टीप्लाई बाय आप 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 400 mg आ जाएगा। अब देखें कितना आसान न्यूमेरिकल है। 400 mg ऑलरेडी बता दिया 5 ml में दिया हुआ होता है, ऑलरेडी इन्होंने मेंशन किया है 400 mg 5 ml में है। तो क्या हुआ, हमारा आंसर भी 400 mg आ रहा है, तो हमारा ml कितना बना, हमारे पास ml बना 5 ml, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से होता है ना, अगर 400 mg इन 10 ml, तो फिर ये इसको हम यूनिटरी मेथड से और आगे सोल्व करते, लेकिन ये क्वेश्चन खुद 400 mg 5 ml में है, तो हमने डायरेक्टली देख के बता दिया कि 400 mg 5 ml है, तो 5 ml ही देंगे हम, ठीक है। अच्छा, अब एक बात का ख्याल
रखिएगा। Q8 आवरली 5 ml कब देंगे? पूरे क्या पूरे दिन में आप देंगे 5 ml? नहीं, उन्होंने लिखा है Q8 आवरली, Q8H, यानी 8H का मतलब हर 8 घंटे बाद, यानी 3 दफ़ा देंगे। और 5 ml यानी 1 टीस्पून 3 टाइम्स देंगे। तो ऑप्शन किसी भी तरीके से हो सकते हैं, वो किसी में भी पूछ सकते हो। 1 टीस्पून 3 टाइम्स, देखें ना, 8 1 8 2 16 8 3 24, 24 घंटे होते हैं। तो 1 टीस्पून कितनी दिन में कितनी दफ़ा देंगे? 3 दफ़ा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से भी आ सकता है। और अगर आपको बोलते हैं कि आप टोटल डोज बताएं, तो 5 दिन में Q8 आवरली का मतलब क्या है? दिन में कितनी दफ़ा दे रहे हैं? 3 दफ़ा दे रहे हैं ना। Q8 आवर हर 8 घंटे बाद। 8 1 8 2 6 8 3 24, 5 1 5 5 2 10 5 3 15, यानी हमारी टोटल डोज अगर पूछते तो हमारे पास 15 ml हो जाती। लेकिन उन्होंने हमसे ऑप्शन दिया हुआ था 5 ml Q8H, 10 ml Q8H, 15 ml Q8H और 20 ml Q8H। तो Q8H जब आगे लिखा हुआ था तो आपको 15 नहीं पुट करना, आपको क्या पुट करना है? 5 ml। ठीक है, सो मूविंग नेक्स्ट। ओके, ये कंपाउंडिंग जहाँ होती है उसका न्यूमेरिकल आ गया है। कंपाउंडिंग फार्मेसी का 50 mg/ml ऑफ केप्टोपिरिल सिरप नीड्स टू बी कंपाउंडेड। ये नहीं है सिरप, हमें टेबलेट से बनाना है सिरप। ठीक है, कैलकुलेट हाउ मेनी टेबलेट्स ऑफ केप्टोपिरिल विल बी नीडेड टू। आपने जो है ना रजिस्टर में लॉगिन करनी है कि इतनी मैंने टेबलेट्स ली हैं, इतने इतना सिरप बनाने के लिए। तो अब आपको फार्मासिस्ट इंचार्ज ने कह दिया भाई कि 50 mg/ml कैप्टोप्रिल सिरप बना लें, 60 ml बनाइएगा। ठीक है, ये कह दिया। तो अब आप उनसे टेबलेट्स मांगेंगे ना, आप वो बोलेंगे टेबलेट्स ले जाएं, रजिस्टर में लॉगिन कर जाएं। तो अब आप कितनी टेबलेट्स लेके जाएंगे? आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, कितनी टेबलेट्स आप वहाँ से उठा के लेके जाए हैं कि उसकी कंपाउंडिंग की जाए। तो अब ये 50 mg तो स्ट्रेंथ है, 50 mg/ml, 1 ml की स्ट्रेंथ है। और टोटल ml कितनी है बोल दिया उन्होंने बनाने के लिए? 60 ml। तो 50 × 60, आपको टोटल कितना चाहिए? 3000 mg चाहिए टोटल, 3000 mg चाहिए। अच्छा, अब आपने फार्मेसी में देखा 50 mg की भी आती है वैसे तो कैप्टोप्रिल, लेकिन उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि मेरे पास 25 mg की टेबलेट है, 25 mg की एक टेबलेट है, लेकिन आपको कितना चाहिए? 3000 चाहिए। तो 3000, वही यूनिटरी मेथड, 1/25, 25 यहाँ पर है, 25 यहाँ पर डिवाइड में चले जाएगा, 1/25 मल्टीप्लाई बाय 3000, तो 120 टेबलेट आंसर आ जाएगा। तो आप क्या बोलेंगे? 120 टेबलेट्स देते हैं। अच्छा, गोइंग वन स्टेप फॉरवर्ड, आप उनसे टेबलेट्स नहीं मांग रहे। ठीक है, या फिर आपसे कोई बोल रहा है 120 टेबलेट चाहिए, तो आप कितने पैकेट उसे उठा के देंगे? अब देखें, गोइंग वन स्टेप फॉरवर्ड, अभी कितने दिया हुआ है? ये 30 टेबलेट का 25 mg। वैसे तो आंसर आ गया हमारा 120 टेबलेट तक। अब ये 25 mg टेबलेट कितनी मौजूद है एक पैकेट में? 30। तो हमारे पास कितने पैकेट जाएंगे कि 120 हो जाए? 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, यानी आप कितने पैकेट उठा के देंगे? 4 पैकेट फार्मेसी में। तो इस तरीके से हमें ये सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं पढ़ना, हमें इस तरीके से पढ़ना है ताकि लाइक वी विल बी एबल टू सॉल्व व्हेन वी आर इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ। So I tried to relate these all of the numericals with the practical experience too कि किस तरीके से हमें करना होगा। So बस 5 क्वेश्चन आए थे, that's it for today, and let me know if what kind of numerical। वैसे तो मैंने सोचा BS है, और चाइल्ड डोज का मुझे जो है ना बनानी चाहिए वीडियो, बट आई विल बी ओपन टू द suggestion, so please tell me, and that's it for today. Thank you.